नमस्कार दोस्तों, जय हो मां दुष्टों के संहार करने वाली मां भद्रकाली, जय मां चामुंडा मां। तो सिंह राशि वालों, बेटा होशियार बहुत बड़े गद्दार का नाम आपके सामने आने वाला है। जी हाँ दोस्तों अगले 72 घंटे में हो जाइए होशियार, क्योंकि दोस्तों आपकी दहलीज पर कल का एक बहुत बड़ी और भयंकर साया आपके सर पर मंडराने वाला है। दोस्तों एकदम से होशियार, ये साया आपका घर बार सब कुछ उजाड़ देगा। यूं कहे दोस्तों, आपकी जिंदगी उजड़ जाएगी, आपकी सारी खुशियों पर पानी फेर देगा। दोस्तों अगले 72 घंटे में समय का जो खेल शुरू होने वाला है, वह खेल बहुत ही खतरनाक रहेगा। दोस्तों अगर आपको अपनी जान प्यारी है और अपना परिवार प्यार है, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों आज मैं बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई आप लोगों को बताने वाला हूं। और दोस्तों अगर यह सच्चाई आपकी आंखों के सामने नहीं आई, तो आप बहुत पछताओगे। और दोस्तों आपकी सारी गलतफहमी, सारी परेशानी आज इस वीडियो में जड़ से दूर होने वाली है। यूं कहें कि दोस्तों आपकी सारी परेशानियां जड़ से खत्म होगी। इसलिए दोस्तों हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही विनती करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो अंत तक जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि दोस्तों ये जो काल का साया आपके घर में आ रहा है, ये कोई अनजान नहीं है, बल्कि आपका कोई अपना ही बनकर आ रहा है। दोस्तों विनती है कि इस काल की सारी बातें बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय मां चामुंडा देवी, जय मां भद्रकाली, जय मां मसान काली जरूर लिख दीजिएगा। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि आखिरकार यह काल क्या है। तो दोस्तों काल एक वक्त है जो किसी इंसान के रूप में आपके घर आएगा। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह इंसान कौन है। दोस्तों ये भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों देखिए, आपने सुना होगा कि आपके घर में कभी किसी मनुष्य व्यक्ति के कदम पड़ गए, आपके घर में कभी किसी अशुभ व्यक्ति के कदम पड़ गए। दोस्तों ये सारी बातें 100% सत्य होते हैं। अब आप मानो या ना मानो, ये तो आपकी मर्जी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपकी कुंडली में जो लिखा है वही हम आपको बता रहे हैं। अब अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो आप जीवन भर पछताते रह जाओगे, क्योंकि कुछ लोगों के कदम हमारे घर में इतने नकारात्मक प्रभाव डालते हैं कि हम सोच नहीं सकते। दोस्तों देखिए, ये सब बात की बात है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस व्यक्ति के बारे में कुछ बता देता हूँ कि आखिर यह व्यक्ति आपके घर को क्यों बर्बाद करने पर तुला है। और उससे पहले मित्रों में थोड़ा सा राशिफल आप सभी का बता देता हूँ। उसके बाद हम बढ़ेंगे आपके उस व्यक्ति की तरफ जो आपका कलर बनकर आया है। तो दोस्तों देखिए, इस समय में आपको ध्यान रखना है कि चीजें व्यवस्थित तभी होगी जब आप कोशिश करेंगे। आप बहुत लंबे समय से किस चीज का इंतजार कर रहे थे, किसी का इंतजार मतलब आपका काम अपने पक्ष में आने का, तो इस बहन को दोस्तों उतार दीजिए अपने मन से, दिल से और दिमाग से कि आपको बैठे बैठे सब कुछ मिलेगा। आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। मेहनत के दम पर आप आगे बढ़ेंगे और चीजों को अपने पक्ष में कर लेंगे। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि मेहनत करने पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। कभी भी कुछ भी चीज अगर बैठे बैठे आसानी से जीवन में मिल जाएगी, तो फिर इस जीवन का अर्थ ही क्या हुआ। माता पिता की सेवा करना आपको इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि मौसमी बीमारियां आपके बुजुर्ग माता पिता की सेहत को नुकसान पहुंचा रही हैं। और अगर आप देरी करेंगे तो हो सकता है कि इससे माता पिता की सेहत में और गिरावट हो सके। तो दोस्तों तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक से आपको मिलना है और अपने माता पिता का उचित इलाज लेना है। आपको लापरवाही नहीं करना है। मित्रों देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया है कि आप बहुत लापरवाह इंसान हैं। आप किसी भी चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, चाहे वह पैसा हो, चाहे वह सेहत हो, या फिर चाहे वह आपका धन हो। दोस्तों आपको सब चीजों को व्यवस्थित लेकर चलना है। देखिए लापरवाही अब आप त्याग दीजिए, क्योंकि आप बड़े इंसान हैं। आप सब चीजों को अच्छे से समझते हैं। अगर आप घर में व्यवस्थित वातावरण बनाकर रखना चाहते हैं तो लापरवाही आज ही त्याग दें। और मैं आपको एक सलाह देता हूं मित्रों की, देखिए घर में जो कलर होते हैं, जो नकारात्मक चीज होती है, जो नकारात्मक प्रभाव रहता है, उसे खत्म अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक प्रभाव घर की दरिद्रता को मित्रों अंदर की ओर लाता है। और घर में क्लेश, घर में नकारात्मक शक्तियां इन सब प्रभाव को स्थापित करता है। तो मित्रों इन सब चीजों से बचने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए मैं यहाँ पर जो बात बता रहा हूँ उसमें ना आपको धन लगाना है, ना पैसा लगाना है, ना रुपया लगाना है। आपको क्या करना है,
सप्ताह में एक बार मंगलवार के दिन या तो सुंदरकांड का पाठ या फिर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इससे आपके जीवन में खुशियां आएगी, घर का वास्तु शास्त्र सही होगा, वास्तु दोष दूर होगा और घर में सकारात्मक आएगी। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि पिछले समय में जिन लोगों से आपने पैसा उधार लिया था, उन लोगों से मित्रों आपको कुछ ताने सुनने को मिलेंगे और उन तानों को लेकर आप उन लोगों पर गरमा जाएंगे, लेकिन विवादों से दूर रहें। देखिए, आपको क्या करना है कि जितना ज्यादा हो सके उन लोगों से पैसा निकालने की कोशिश करें, क्योंकि मित्रों देखिए, पैसा ऐसी चीज है कि अगर कोई व्यक्ति टाइम पर लौटा देता तो पैसा टाइम पर मिल सकता है, और अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा डील दे रहा है, बहुत ज्यादा आपको टाल रहा है, तो उसे इंसान से आपको स्पष्ट बात कर लेनी है कि भाई तू मेरे पैसे कब देगा और कब नहीं। क्योंकि मित्रों देखिए, अगर आप एक ही चीज के पीछे लगे रहेंगे तो आप अपने अन्य कामों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि गुरुजी ने करी है। माँ भविष्यवाणी और गुरुजी का यही कहना है कि राहु की सीधी नजर आपके ऊपर है, गुरु का साथ है, लेकिन मंगल खलबली मचा रहा है, जिस वजह से रिश्ते दांव पर लगने वाले हैं। जहां आपका एक निर्णय आपके लिए खुशियों के 10 द्वार खोल देगा, वही आपका एक गलत निर्णय है आपके तमाम सुखों को, रिश्तों को, जरूरतों को आपसे दूर कर देगा। तो कैसे अपना अगला कदम बढ़ाना है, ये जानकारी वीडियो अंत तक देखकर ही पता चलेगी, क्योंकि सावधानियां बड़ी गंभीर हैं। समय अब पहले जैसा नहीं रहा। बढ़ती महंगाई के साथ हमारी जिंदगी जीने के तरीके भी बदल गए हैं। यहाँ पर मानवता पहले जैसी नहीं रही। घर घर में हिंसा और अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। भाई भाई का नहीं हो रहा। एक माँ 4 बेटों को संभाल रही है, लेकिन 4 बेटे मिलकर भी एक माँ को नहीं संभाल पाए। ऐसी स्थितियां समाज में निरंतर बनती देखी जा रही हैं। ऐसे में दोस्तों सोचिए, जब आप खुद पैसा कमाने के लिए आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, नौकरी प्राप्त करेंगे, व्यापार करेंगे, तो आपके घर के सदस्य किस तरह आपको परेशान कर सकते हैं। वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ग्रह गोचर के आधार पर बताई है, क्योंकि मंगल परेशान करने वाला है और राहु की भी दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। तो गुरुजी ने भविष्यवाणी के रूप में क्या सावधानियां बताई हैं, क्या उपाय बताए हैं, वह सब वीडियो देखकर ही आपको पता चलेगा। इसलिए हमारा विनम्र अनुरोध है, थोड़ा सा समय निकालकर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन सबसे पहले जितने भी सनातनी हिंदू भाई हैं, वह वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान सच्चे मन से लिखें। आपके बहुत सारे रुके हुए काम बनेंगे। देखिए दोस्तों, हर इंसान खुद को आगे बढ़ना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि वह उनके माता पिता का नाम रोशन करें, लेकिन एक बात बिल्कुल सत्य है कि हर इंसान का अपना एक भाग्य होता है, जो उसके मस्तक पर ब्रह्मा जी द्वारा पहले से ही लिख दिया गया होता है कि आने वाले समय में उसके साथ क्या होगा, किस रूप में होगा। यहाँ तक कि जब इंसान का जन्म होता है तो उसके मृत्यु की तारीख भी उसी समय लिख दी जाती है। तो सोचिए, जो दैनिक जीवन की घटनाएं हैं वह तो बहुत छोटी मोटी और मामूली बात है। इसका मतलब यह है कि जो इंसान के साथ हो रहा है या होने वाला है वह सामान्य है और उसके भाग्य में लिखा हुआ है। अब कई बार क्या होता है, हमें कोई खुशी मिली, हम घर पर कोई महंगा सामान खरीद कर ले, या फिर हमने अपने परिवार में कोई कार्यक्रम धूमधाम से मनाया, तो उसके नतीजे क्या निकालते हैं। आज पड़ोसियों के सगे संबंधियों के, हमारे खास लोगों के मुंह चढ़ जाते हैं। आखिर यह इतना खुश कैसे है, आखिर यह इतना पैसा कैसे कमा रहा है। हमारे घर में तो रोजाना क्लेश रहता है, हमारा परिवार तो बिखरा हुआ है, हमारे हाथ में तो पैसा नहीं टिकता। लाख कोशिश करने के बावजूद भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन इसको भगवान इतना मेहरबान क्यों है। अब वह लोग मन ही मन जलते रहते हैं, कलपते रहते हैं, परेशान रहते हैं। आपको एक बात हम समझा दें, हर इंसान अपना भाग्य लेकर इस दुनिया में आता है। वह भाग्य अच्छा या बुरा हो सकता है, अच्छे के बाद बुरा हो सकता है, या बुरे के बाद भी अच्छा हो सकता है। इसलिए किसी और की खुशी देखकर खुद को परेशान मत करिए, क्योंकि दोस्तों हम अक्सर दूसरों से खुद की तुलना करते हैं कि उसके पास गाड़ी है, बंगला है, अच्छा खासा पैसा है, भगवान ने मुझे क्यों कुछ भी नहीं दिया। तो देखिए दोस्तों, यह सब कुछ हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर तय होता है। आपके पूर्व जन्म के कर्म ठीक ठाक हैं, इसलिए आपके पास जीवन जीने की ठीक ठाक उपलब्धियां हैं। लेकिन हो सकता है उस व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्म बहुत शानदार, बहुत अच्छे हों, इसलिए भगवान ने आज उसे इतनी दौलत दी है, शोहरत भी है, तो कभी भी एक दूसरे से तुलना नहीं करनी है, अप्रसन्न नहीं होना है।
बस इतना ध्यान रखना है कि भगवान ने हमें भी बहुत कुछ दिया है जो कई लोगों के पास नहीं है, और यही सोचकर हमें हर हाल में खुश रहना है। लेकिन दोस्तों, आप ये बात समझ जाएंगे, लेकिन कुछ आपके दुश्मन ऐसे हैं जो यह बात समझने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उनका शनि भारी है और आपका मंगल भारी है। और यहाँ पर दो ग्रहों का जब तक टकराव होगा, मंगल और शनि का, तो मित्रता की जगह शत्रुता का भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक बात है। बहुत गंभीरता पूर्वक बात को सुनिएगा। यहाँ पर दोस्तों, आपके विचार कुछ और होंगे, उस व्यक्ति विशेष के विचार कुछ और होंगे। आप कहना क्या चाहेंगे और वह दिल पर क्या ले लेंगे। आपकी बात का हर वक्त गलत मतलब निकालेंगे, आपकी उनके साथ बिल्कुल भी नहीं बनेगी। और यही लोग आपके कब बहुत बड़े दुश्मन बन जाएंगे, जाने अनजाने में आपको पता भी नहीं चलेगा। यही ग्रहों का खेल है। आज से नहीं, पिछले 7 सालों से खतरा मंडल आ रहा है। बात को गंभीरता पूर्वक सुनिएगा। बार बार आपको ऐसी सावधान करने वाली वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि जमाना अब भलाई का नहीं है। अगर आप किसी भिखारी को जाकर 2 रुपये भी देंगे तो वह उन 2 रुपयों का भी तिरस्कार कर देगा। जी हाँ, वह भी 2 रुपये नहीं, 10 रुपये चाहता है। तो जो आपके घर के लोग हैं, सोचिए, वह तो आपसे खून का रिश्ता रखते हैं। आप जाने अनजाने में, मान लीजिए, आप उनसे कुछ पूछना भूल गए, उनकी मर्जी के बिना आपने कोई निर्णय ले लिया, अपने किसी खास काम में उन्हें बुलाने भूल गए, या फिर आप उनसे आगे निकल गए। इतना ही विषय काफी है आपसी दुश्मनी का, क्योंकि घर के सदस्य भी एक दूसरे को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। इतना ध्यान रखिएगा, किसी पर भी भरोसा मत करिए। जमाना भरोसे लायक नहीं है। अपने हर काम को गुप्त तरीके से करिए, अपनी हर योजना को गुप्त तरीके से ही आगे बढ़ाइए, और कोशिश आपको यही करनी है कि जिंदगी का हर लम्हा खूबसूरत हो, लेकिन उस खूबसूरती को लोगों को दिखाना जरूरी नहीं है। अपनी जिंदगी अपने हाल पर जिए, अपनी जिंदगी को अपने अनुसार से जे लोगों की देखा देखी में रहेंगे तो पछतावे के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। लेकिन जो मिला है प्रभु की मर्जी मानकर उसमें खुश रहेंगे तो आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अब उन लोगों नाम हम आपको बताने जा रहे हैं जिसका नाम गुरुजी ने ग्रह गोचर के आधार पर शत्रुता के आधार के चलते निकला है। ये जो 2 नाम होने वाले हैं, यह आपके लिए महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले रहेंगे, क्योंकि यह 2 रिश्तेदार अक्सर आपके लिए निजी बातें ही मुसीबतें पैदा कर रहे हैं। और अगर आप इन दोनों रिश्तेदारों का नाम जान लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बन रहे। अब दोस्तों, सावधान होने का समय है। आखिर किस प्रकार दुश्मन अपनी चाल चलता है, हम आपको समझने वाले हैं, सावधानी बताने वाले, उसका नाम भी बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और सुनते रहे। देखिए दोस्तों, अक्सर लोग कोशिश करते हैं कि मैं इस इंसान से आगे बढ़ूंगा, तो सबसे पहले वह मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन मेहनत करना उनके बस में नहीं होता तो आपसे पीछे रह जाते हैं। दूसरा तरीका वे लोग अपनाते हैं, आपके लिए गलत बातें फैलाना, यानी जो बातें झूठी हैं, अफवाह ये है, आपका नाम खराब करने की कोशिश करते हैं ताकि समाज में आपकी छवि खराब हो, आपका मोरल डाउन हो, आपका मोटिवेशनल कम हो, और धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य से भटक जाएं। दूसरा तरीका दुश्मन ये अपनाता है। लेकिन दोस्तों, अगर समाज में अपने अच्छे काम किए हैं, अच्छा नाम बनाया है, लोगों को आपकी मेहनत पर विश्वास है, तो इनकी बेदुखी बातों लोग नहीं आते हैं, और आपकी छवि जो आपने मेहनत से बनाई है उसका बाल भी बांका नहीं होता है। अब दोनों तरीके से जब दुश्मन कमजोर हो चुका होता है तो वह अंदर से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। मानसिक तौर पर उसके अंदर क्रोध की अग्नि जल रही होती है। अब उसे एक ही रास्ता नजर आता है, और वो होता है तांत्रिक क्रिया या टोना टोटका। दोस्तों, यह एक ऐसा काम है जिससे दुश्मन की गति रोकी जा सकती है। यह एक ऐसा काम है जिससे अच्छे भले इंसान को पल भर में बीमा किया जा सकता है। पल भर में आपने महसूस किया होगा, हमारे अच्छे भले स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आ जाती है, तो घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जरूर तेरे ऊपर कोई कुछ न कुछ कर दिया है। अक्सर गोली दवाई ली जाती है, लेकिन असर नहीं होता। कई बार काम बनने वाला होता है। हमें पूरी संभावनाएं होती हैं कि काम 100% बनेगा, लेकिन वो काम बिगड़ जाता है, रुक जाता है। दोस्तों, अक्सर जिंदगी में ऐसे क्षण आ जाते हैं जो कल्पना से परे होते हैं। हम भी सोचते हैं हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, तो यही संकेत होते हैं तांत्रिक क्रिया के कि किसी इंसान ने हमारी खुशी को, हमारे व्यापार को, नौकरी को, परिवार को बांध दिया है।
ये लोग इस क्रिया में कब सफल हो जाते हैं? जब आप सावधानी नहीं बरते। जैसे कि कोई इंसान आपके घर में आकर कुछ फेंक कर जा रहा है और आपके घर में रोजाना झाड़ू ही नहीं लगती है, तो सोचिए तांत्रिक क्रिया असर क्यों नहीं करेगी। आपको रोजाना अपने घर में सुबह शाम झाड़ू लगानी है। सुबह कभी भी लगा सकते हैं और शाम को 6 बजे के पहले लगानी है। ध्यान रखिएगा, बात को अपने घर आए हर इंसान पर नजर भी रखनी है, क्योंकि कौन भेड़िए की खाल में आया है ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन सावधान रहना हमारे हाथ में है। कई बार हम पानी लेने रसोई में जाते हैं, नाश्ता लेने जाते हैं, इतने में दुश्मन अपना काम करके चला जाता है।